नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में भारी बारिश के बीच तबाही मची हुई है। चाहे गंगा हो, कोसी हो, भूताने हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बिहार के 13 जिलों में भारी तबाही मची हुई है। अलग अलग जिलों में पंचायत के गांव डूबे हुए हैं और तबाही का ऐसा तांडव मचा है कि थाना भी डूब गया है, अस्पताल भी डूबे हुए हैं, कॉलेज भी डूबे हुए हैं और अगले कई घंटों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि पटना में भी लगातार बारिश हो रही है और तो और पटना में गंगा ने तबाही मचाई। पटना के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। गंगा के आसपास के किनारे के जितने भी गांव हैं वो डूबे हुए हैं। आरा में भी भयंकर तबाही मची है। बक्सर आरा में भी गंगा ने तबाही मचाई है। वहीं आपको बता दें कि भागलपुर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कई पंचायत डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें करीब 200 पंचायत डूबे हुए हैं बिहार में। वहीं आपको बता दें कि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी बिहार में डूबी हुई है और लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कोसी बैराज भी 28 गेट खोल दिए गए हैं और कोसी का जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और 2 लाख से अधिक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कोसी नदी अब तांडव भी मचा सकती है, क्योंकि इस साल 2 लाख क्यूसिक पानी कभी नहीं छोड़ा गया था। इस साल सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ है। ऐसे में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम भी दौड़े पहुंचे हैं। डीएम ने कई इलाकों का निरीक्षण किया है, तटबंध को देखा है, क्योंकि पानी डिस्चार्ज हुआ है तो तटबंध पर जो दरार हो सकती है, तटबंध टूट भी सकता है। ऐसे में उन तमाम चीज़ों को देखने खुद डीएम सावंत कुमार पहुंचे हैं, तमाम चीज़ों को देखा है और डीएम क्या कुछ बता रहे हैं, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है कोसी नदी का। आपको बता दें कि कई और जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति और डीएम ने क्या कुछ कहा और स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं बाढ़ को लेकर, पहले आप वो सुन लीजिए। कोसी नदी के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी। जलस्तर 1,73,790 क्यूसेक को किया पार, खोले गए 24 फाटक। आपको बता दें कोसी नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है और जलस्तर इस साल के सर्वाधिक जलस्तर को पार कर गया है। बुधवार की शाम करीब 6 बजे कोसी बराज स्थित कंट्रोल रूम से मिली जानकारी अनुसार कोसी नदी का डिस्चार्ज 1,73,790 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है। सर, बाढ़ का पानी पूरे परिसर में भर चुका है। आपने लालबाग से लेकर के प्रशासनिक भवन तक का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम है, क्या डायरेक्शन दिया गया है? देखिए, लालबाग अपने VC आवास से लेकर के विश्वविद्यालय कार्यालय और इसके जितने भी जो क्वार्टर्स हैं, ऑफिसर्स क्वार्टर लालबाग का, सबका मैंने निरीक्षण किया और बहुत ही दुखद है। पिछले साल से ज़्यादा तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। अभी तक ऐसा नहीं था, इसलिए अब इमरजेंसी बहुत सारे हमको नोटिस देने हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। लेकिन मैं बताऊं कि राष्ट्रपति जी का जो प्रोग्राम संभावित है, उस प्रोग्राम को देखते हुए जो मूर्ति स्थल है वहां पर रात दिन काम चल रहा है। आप लोग भी इसके साक्षी हैं। ये बात दूसरी है कि प्राकृतिक आपदा है। अब जैसे पानी अभी मैं देखा कि जहाँ मूर्ति स्थल है वहाँ पर जो है वो मैंने बढ़ गया, तो उसको नीचे लेवलिंग या जो टाइल्स लगना है उसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट किए हैं, रजिस्ट्रार साहब चिट्ठी भेजे हैं कि छाई मंगाना होगा NTPC से, तो वो लेटर जा रहा है। अगर छाई अगर आ जाता है तो वह चीज़ जो है वो ठीक होगी। और जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे शिक्षक फंसे हुए हैं ऊपरी तल्ला पर भी, नीचे वाले लोग मैंने देखा कि प्राय खाली कर दिए। लेकिन यह भी देखा कि वैसे क्वार्टर जिसमें कोई नहीं रहते हैं, एक तरफ आगे गेट पर ताला बंद है लेकिन पीछे गेट खुला है, वैसी परिस्थिति में संभावित कोई भी घटना ऐसे ही समय में हो सकती है। तो रजिस्ट्रार साहब को मैंने कहा कि आप तुरंत ऐसा आप पॉइंट आउट कर लेंगे कौन कौन सारे क्वार्टर हैं जिसके चारों तरफ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसको मैं आज से कल में सब बंद करा दूंगा। और जितना भी नाव की व्यवस्था की गई है, नाव का कौन है इंजीनियर उसके इंचार्ज होते हैं, उनका सारा चीज़ डिस्प्ले करने जा रहे हैं, उनका नंबर, नाविक का नंबर विश्वविद्यालय का, साथ ही साथ
ऐसी परिस्थितियों में लाइन भी का प्रॉब्लम होता है, करंट कभी कभी जानवे करते हैं, बाढ़ के दिनों में या बरसात में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो इसके बिजली मिस्त्री हैं उसका भी नंबर जो है अखबारों में दे दिया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को रात में या दिन में कभी कोई बिजली की समस्या हो या पानी पीने की समस्या हो या नाव की समस्या हो। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, तो डॉक्टर साहब का भी नंबर दे दिया जाएगा कि कभी भी 24/7 कभी भी आपको ज़रूरत होगी तो ये डॉक्टर का मदद लिया जा सकता है। कुछ और भी जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसको आज मैंने रजिस्ट्रार साहब से कहा कि आप किसी भी तरह से आप उन दवाइयों को मंगाइए और उसको आज से कल में उसकी आपूर्ति कराई जाएगी। पिछले तल के सभी सेक्शन में सर पानी भर गया। यस, आपने देखा ना कितना गंभीर है। निचले तल पर हम तो देखे पूरा मतलब ठेवना भर पानी आ गया, तो जितने फाइल्स है सबको टेबल पर रखा गया, अलमीरा में भी निचले वाले तल्ले को ऊपर रखा गया। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है ना। अब उससे क्या होगा कि एक तो लास्ट ईयर भी मैंने देखा था सांप काफ़ी आते हैं, सांप जो है बिच्छू ये सब निकलते हैं, फिर भी मैंने कहा कि पूरा लाइटिंग आप करा लो, हर डिपार्टमेंट में पूरा लाइटिंग होगी और काम नीचे बैठ के नहीं करेंगे, फाइल जाएंगे, फाइल लेकर के ऊपरी तल्ला पर जो है सिंडिकेट हॉल में या कहीं भी बैठ कर के ऑफिस में होगा, लेकिन काम को रोका नहीं जा सकता है। कोई एक कर्मी का मैंने देखा कि नहीं काम नहीं रोका है, मैं व्यवस्था करूंगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था। 15 अगस्त भी है सर। अब 15 अगस्त है, 15 अगस्त सबसे बड़ा तो 15 अगस्त है और राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है, इसलिए सारे कार्यालय जैसे चलते हैं उस तरह से चलेंगे, बल्कि कैंप हम लोग यूनिवर्सिटी में ही किए रहेंगे, है सारा काम जो है वो रहेगा और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ से डिसीजन में लूँगा, उसको कार्यान्वित करूँगा जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार पानी राइज कर रहा था, आज सुबह भी पानी बढ़ रहा है, बट अभी क्या स्टेबल है। और हम लोग आज पश्चिमी तटबंध में एडीएम एसडीओ सभी लोग हम लोग आए हुए थे, इंजीनियर भी हैं। उद्देश्य ये था कि जो हम लोग का अगर किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या उसमें तैयारी रहेगी, कितना रिजर्व हम लोग बैग रखे हुए हैं और कैसे रिसोर्स को मोबिलाइजेशन कर लें, उस सब पर एक हम लोग निरीक्षण किए और जो कुछ पिछले साल पॉइंट थे, स्पॉट थे, उसको भी देखें, तभी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना कि डीएम सावन कुमार ने क्या कुछ कहा है। सुपौल जिले के डीएम हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऐसे में कोसी अगर तबाही मचाती है तो क्या कुछ होगा ये आप देख ही सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से कटिहार पूर्णिया में भी तांडव मचाया, गंगा कोसी नदियों ने तांडव मचाया है। पप्पू यादव भी लगातार जुटे हुए हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी ने भारी तबाही मचाई है, गांव के गांव डूबे हुए हैं और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो बिहार के 13 जिलों में भारी तबाही मची है, मुंगेर में भी भारी तबाही मची है, भागलपुर में भी भारी तबाही मची है, पटना आरा बक्सर तो डूबा ही हुआ है, कई इलाके पटना के डूबे हुए हैं। और आपको बता दें कि भागलपुर में NH80 पर भी पानी चढ़ चुका है, हाईवे डूब रहे हैं और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि अगले कुछ घंटों में और बारिश होने की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा। और आपको बता दें कि नेपाल में भी बारिश हो रही है, उसका असर भी बिहार में पड़ रहा है। बागमती नदी भी आपने देखा है किस तरीके से कई पंचायतों का, कटरा प्रखंड के कई पंचायतों का संपर्क टूट गया था, 30 से अधिक पंचायतों का संपर्क टूट गया था। ऐसे में वहाँ पर भी भारी तबाही मची थी। हालांकि प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि राहत सामान का वितरण किया जा रहा है, राहत शिविर लगाए गए हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं, तमाम समाज सेवी भी इसमें मदद करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है, अलग अलग जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि बाढ़ में डूब गया है, सब कुछ घर बार डूब गया है, लेकिन कोई मदद को नहीं आ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे हैं कि मदद के लिए जा रहा है, राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था की जा रही है और करीब 10 लाख लोग प्रभावित हैं। और साथ ही साथ एक आंकड़े में यह भी बताया गया है कि 19 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। बिहार में बाढ़ से 19 लोगों की जान भी जा चुकी है और सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।